ऑफिस लव स्टोरी। मीरा के जॉब का आज पहला दिन है। मीरा ने मल्होत्रा ग्रुप में पहले दिन कदम रखा। एक नए जोश के साथ ऑफिस में दाखिल हुई। मीटिंग रूम में पहली बार अपने बॉस आरव को देखा। ग्रे सूट में, फोकस्ड आंखें और ठंडा सा व्यवहार। गुड मॉर्निंग सर, मीरा ने हिचकिचाते हुए कहा। आरव ने बस एक हल्का सा सिर हिलाया, बिना मुस्कुराए। तभी एक लड़की तेजी से आई, हंसते हुए बोली, आरू। वो थी तानिया, आरव के पापा के बचपन के दोस्त की बेटी। बचपन से आरव की बेस्ट फ्रेंड और हक जताने वाली लड़की है, जो हर किसी के सामने खुद को आरव की खास बताती। मीरा ने चुपचाप देखा और दिल में कुछ चुभा। शायद मेरा सपना वहीं खत्म हो गया। मीरा ने सोचा, मीरा का काम हमेशा परफेक्ट होता, लेकिन आरव अक्सर उसे टोक देता। आरव, ये डिजाइन थोड़ा बच्चों जैसा लग रहा है। मीरा, कभी कभी सादगी में ही सुंदरता होती है सर। ऑफिस वाले उनकी तकरार को नोटिस करने लगे। मीरा और आरव की लड़ाइयों में एक अलग ही केमिस्ट्री थी। और तानिया, वो हर वक्त आरव के आसपास मंडराती रहती। मीरा को जानबूझकर नीचा दिखाती, उसकी आइडियाज चुरा लेती, लेकिन मीरा चुप रहती। उसे सिर्फ आरव से प्यार था, एक तरफा, बेआवाज लेकिन सच्चा। एक दिन मीरा देर रात तक ऑफिस में अकेली काम कर रही थी। तभी आरव वापस लौटा। आरव, अब तक यहीं हो? मीरा, डेडलाइन है सर, पूरा करना जरूरी है। उस रात दोनों ने पहली बार एक कॉफी साथ में पी। बातचीत शुरू हुई। मीरा की सादगी आरव को भी भाने लगी। धीरे धीरे हंसी मजाक, चैटिंग, छोटे छोटे लंच, एक अलग सी दोस्ती बनने लगी। तानिया ने महसूस किया कि उसकी जगह कोई और ले रहा है। वो मीरा से और चिढ़ने लगी। मीरा की डायरी, जिसमें उसने अपनी दिल की बातें बड़ी मासूमियत से लिखी थी, वो उसने एक गिफ्ट बॉक्स में पैक करके ऑफिस की लाइब्रेरी में आरव के नाम के साथ रख दी। उसमें कुछ छोटी छोटी चीजें थी, एक बुकमार्क, एक छोटी सी स्केच जिसमें आरव मुस्कुरा रहा था, और मीरा ने लिखा भी था, तुम्हें देखने से दिन बन जाता है और तुम्हारे ना दिखने से हफ्ता खराब। मैं जानती हूँ कि ये प्यार शायद कभी तुम्हें छू भी ना पाए, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं। तुमसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हादसा था। अगली सुबह तानिया, जो मीरा की हलचल पर नजर रखे थी, किसी तरह वो गिफ्ट सबसे पहले उठा लेती है। मीटिंग से पहले ही वह आरव के केबिन में घुस जाती है। तानिया, आरू, देखो ये लड़की मीरा कितनी ओवर हो गई है। लव लेटर दे रही है, डायरी में स्केच बना के दीवानी बनी घूम रही है तुम्हारे लिए। प्रोफेशनल दिखती है पर अंदर से डेस्परेट है। आरव, जो हमेशा मीरा को प्रोफेशनल मानता था और अब धीरे धीरे उसे पसंद भी करने लगा था, एकदम ठगा सा रह जाता है। वो डायरी पढ़ता है, पर तानिया के शब्दों के असर में होता है। आरव गुस्से में मीरा को बुलाकर कहता है, आपको लगा कि ये सब करके आप मुझे इम्प्रेस करेगी? ये ऑफिस है, कॉलेज का क्रश नहीं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई इस हद तक जाए। मीरा ने धीरे से कहा, मैंने आपको कभी कुछ नहीं कहा सर, वो सिर्फ मेरी फीलिंग थी, मेरी डायरी, किसी और के लिए नहीं थी। आरव ने कहा, तो छोड़ क्यों दी खुले में? अगर अटेंशन चाहिए था तो अब मिल गया, अब जाओ यहाँ से। मीरा की आंखों में आंसू भर जाते हैं, पर वो कुछ नहीं कहती। उसने सिर झुकाया और बिना कुछ कहे ऑफिस छोड़ दिया। कई दिन बाद आरव को ऑफिस बॉय से पता चलता है कि वो गिफ्ट तो लाइब्रेरी में आरव के नाम से रखा गया था, लेकिन तानिया उसे पहले ही ले गई। तभी आरव को तानिया और मीरा के बीच के टकराव की बातें याद आती है। उसे एहसास होता है, जिसे वो नासमझ मान रहा था, वो लड़की उससे कहीं ज्यादा समझदार, सच्ची और साफ दिल वाली थी। और सबसे बड़ी बात, उसने बिना एक शब्द कहे सब कुछ सह लिया। मीरा के जाने के बाद ऑफिस तो वही रहा,
पर सब कुछ अधूरा लगने लगा। आरव अब हर छोटी चीज में मीरा को खोजने लगा। उसकी डेस्क, उसका कॉफी मग, उसका खिलखिलाता गुड मॉर्निंग सर। कभी जिसकी बातें उसे परेशान करती थी, अब वही बातें उसे सबसे ज्यादा याद आने लगी। एक दिन आरव मीरा की छोड़ी हुई फाइल अरेंज करते करते उस गिफ्ट बॉक्स तक पहुंचा, जो असली में मीरा की सच्चाई का सबूत था। उसमें एक नोट भी था जो तानिया ने कभी पढ़ने ही नहीं दिया था। मैं जानती हूँ कि आप मुझे वैसे कभी नहीं देख पाएंगे, पर मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती थी, बस एक अच्छे कर्मचारी की तरह और एक सच्चे इंसान की तरह। अगर ये फीलिंग कभी बोझ बने तो माफ़ कीजिएगा। आरव की आंखें भीग गई। उसने सोचा, मैंने जिसे इमेच्योर समझा वो सबसे ज़्यादा मैच्योर इंसान थी, और मैंने जिसे दोस्त समझा वो असल में खुदगर्ज निकली। मीरा अब एक नई एजेंसी में काम कर रही थी। वहाँ सब उसका सम्मान करते थे, लेकिन उसकी मुस्कान में अब वो चमक नहीं रही थी। कई बार वो खिड़की से बाहर देखते हुए सिर्फ सोचती, काश मैंने कुछ कह दिया होता उस दिन। वो आरव से प्यार करना छोड़ नहीं पाई थी, पर अब उसका यकीन टूट चुका था। एक दिन शाम के वक्त मीरा ऑफिस से बाहर निकली। बारिश हो रही थी, सड़कें भीगी थी, पर दिल सूखा था। तभी एक कार उसके सामने आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और आरव बाहर आया, भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन आंखों में नमी और दिल में माफ़ी। आरव ने धीरे से कहा, मीरा, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैंने तुम्हें बिना सच जाने जज किया, तुम्हारे खामोश प्यार को ईगो समझ लिया और खुद की झूठी समझदारी को सच्चाई। मीरा ने हैरान होकर कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं सर? आरव ने कहा, अब तुम मुझे सर मत कहो, क्योंकि अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? मीरा के आंखों में आंसू थे। क्या तुम मेरी मुस्कान बनना चाहती हो परमानेंटली? आरव के सवाल पर मीरा चुप रही। 2 कदम आगे बढ़ी और आरव के गले लग गई। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार किसी टूटे हुए रिश्ते को धोने नहीं, एक नए रिश्ते को सींचने आई थी। मीरा फिर से मल्होत्रा ग्रुप में लौटी, इस बार सिर्फ एम्प्लॉय बनकर नहीं, बल्कि बॉस की जिंदगी बनकर। तानिया अब बीते वक्त की बात थी। ऑफिस में सब कहते थे, अब सर मुस्कुराते ज़्यादा है, और मीरा मैम भी। कभी कभी एक तरफा प्यार ही वो दरवाज़ा होता है जिससे 2 दिल एक साथ अंदर आते हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।